आज हम सीखेंगे एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप कढ़ाई वाले ब्लाउज को कटिंग कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप अभी बिगिनर हो, अभी आपको सिलाई नहीं आ रही है और आपको कन्फ्यूजिंग है कि आप कैसे कटिंग और स्टिचिंग करें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस तरह से जो अस्तर है इसे बिछा लिए हैं 2 परत में, और ये ब्लाउज है जो साद है, इसका सीने का हम पहले नाप लेंगे। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उतना हम नाप लेंगे पूरा। तो पूरा नाप लेने के बाद हम इस तरह से इसे साइड करेंगे। और जैसे ब्लाउज 2 परत में है वैसे ये अस्तर भी 2 परत में है। तो इसको हम यहाँ पे 25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और ये हैवी साइज़ का ब्लाउज है और ये टेक्निक आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज में कर सकते हो। तो यहाँ से हम अब कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद एक कपड़ा है जो 4 परत में है, तो दोनों पार्ट की कटिंग हम एक साथ करेंगे। तो पहले हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो एक हो गया गले का निशान और दूसरा हो गया आर्म का निशान। आर्म होल का निशान 3.5 इंच पे है। और उसके बाद हम यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा है इसे इस तरह से चौकोन बना देंगे और 1.5 इंच की को हम घटाएंगे और यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप देने के बाद हम इस पे कट कर देंगे। अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो ब्लाउज की कटिंग करना है वो डिज़ाइन वाला ब्लाउज है और एम्ब्रॉयडरी वाला है, इसलिए हम इसे पहले से कटिंग नहीं करेंगे। फिर जो यहाँ से जॉइंट है कपड़ा इसे हम कट करके अलग कर देंगे एक पार्ट को, और एक पार्ट की हम पहले कटिंग करेंगे तो जो होगा फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग हम इस तरह से करेंगे। पहले हम 2 परत में फोल्ड कर देंगे इसको इस तरह से और 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो गले का है। और यहाँ से इस तरह से आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हम 6.5 इंच पे लंबाई देंगे गले की। 6.5 इंच की लंबाई नॉर्मल होती है और ज़्यादा नहीं हैवी होती है, नहीं छोटी, इसलिए हम 6.5 इंच पे ही लगाते हैं। और यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे इस तरह से। 1 इंच की आप गोलाई देंगे तो ये गोल गला बहुत अच्छे से कट के तैयार होगा। और उसके बाद हम इस पे डाट लगाएंगे। तो ये 4 डाट वाले ब्लाउज है, तो इसे मैं इसी तरह से अंदाज से लगा रही हूँ क्योंकि मैं सिलाई बहुत ज़्यादा दिन से कर रही हूँ, इसलिए मुझे अंदाज है कि कैसे इसकी डाट बनाएंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। तो मैं इस तरह से इसमें 4 डाट लगा ली हूँ और आप भी इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप नाप लगा के 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से आप लगा सकते हो। तो ये डाट हो गया फ्रंट पार्ट का। तो इसे हम अब करेंगे साइड में। यहाँ से हम छटाई कर देंगे थोड़ा सा, जो आर्म होल है इसकी छटाई कर देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको भी कट कर देंगे। तो अब हम इसको साइड करते हैं और यहाँ पे जो ब्लाउज का पीस है इसे हम बिछा लिए हैं पीछे वाले साइड को। और यहाँ पे हम जो बैक वाला साइड है ब्लाउज की अस्तर की कटिंग, तो इस तरह से हम बीच में मार्किंग करेंगे कट लगा के। और फिर हम इसे इस तरह से इस पे रख के चारों साइड से कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से कर लेंगे हम, और इसकी कटिंग करने के बाद हम अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग इसी तरह से कर लेंगे। और अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो इस तरह से हमें 2 परत में पहले फोल्ड करने हैं कपड़े को, फिर 4 परत में फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से नीचे से जो खुला हुआ पार्ट है यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसी को निशान को मिलाते हुए हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इसी मार्क पे हम कटिंग कर लेंगे बाजू की। तो इस तरह से बाजू की कटिंग करने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा कट लगाएंगे और फिर हम यहाँ से इसे खोल लेंगे। तो दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक साइड से इस तरह से कपड़े को छाट दूँगी जैसे हमने आर्म होल की छटाई की थी। और फिर जो ये कढ़ाई वाला कपड़ा दिख रहा है इस पे हम बाजू वाले कपड़े को रखेंगे इस तरह से और इसी पे कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक बाजू की कटिंग हो जाएगी और इसी तरह से दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लेनी है।
अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से साइड से हम मोहरी से एक सिलाई कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से कपड़े को बीच से सिलाई लगा लेंगे और फिर हम यहाँ से किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों सिलाई हो चुकी है बाजू की। और फिर हम आगे की पल्ले की इस तरह से चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने पे कपड़े जो हैं बैठ जाएंगे, तो अच्छे से हम इसे सिल पाएंगे। तो इस तरह से आपको हाथ से प्रेस करके बैठाते हुए सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पे जो डॉट है इस पे हम डॉट लगाएंगे। तो ये डॉट लगाने के बाद आगे का पल्ला सिलाई होके कंप्लीट हो जाएगा। अब हम उसी तरह से पीछे वाले पल्ले की भी सिलाई कर लेंगे चारों साइड से, और एकदम अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए सिलाई करनी है ताकि हमारा कपड़ा कहीं से उभरे ना। इस वजह से हम इसी तरह से हम सिलाई करेंगे। तो बैक साइड की पूरी सिलाई करने के बाद अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 2 परत में कपड़े को फोल्ड कर देना है और इस पे हमें 3 इंच की चौड़ाई देनी है गले की, और यहाँ से 10 इंच की लंबाई देनी है। और यहाँ से नीचे से इस तरह से निशान खींच के और एक वी नेक के शेप में गले की कटिंग कर लेनी है और इस पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये वी नेक कट के रेडी हो जाएगा। तो इस पे हम दोनों साइड से गले पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद कपड़ा बैठ जाएगा और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद हम कंधे को जॉइंट करेंगे। दोनों कंधे को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम बाजू को इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो जैसे इस बाजू को जॉइंट किया है और इसी तरह से दूसरे बाजू को भी जॉइंट कर लेना है। तो दोनों बाजू की सिलाई हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे कपड़े को उल्टा करके। फिर पहले हम आर्म होल से निशान लगाएंगे और कमर से कमर पे और बाजू की बाजू पे। तो ये तीनों निशान को इस तरह से मिला लेनी है और इस पे सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमारी फिटिंग हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे हम फिटिंग कर लिए हैं। फिटिंग करने के बाद हम इसमें कच बटन पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसमें कच बटन पट्टी लगाएंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम यहाँ से कच पट्टी लगाएंगे इस तरह से, जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ वीडियो में, इसी तरह से आपको भी लगा लेनी है। तो इस तरह से कच पट्टी लग के रेडी हो जाएगी और इस तरह से बटन पट्टी। तो दोनों लगाने के बाद हमारी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट होती है। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे पाइपिंग लगाने के बाद पूरी ब्लाउज की सिलाई हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी मेरी वीडियो से हेल्प हो पाई हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।